भाई किस किस्म का दिन था ये, इतना सब कुछ हुआ है वो भी एक दिन के अंदर। दुनिया में से $1.5 ट्रिलियन निकल गया, दुनिया की सारी फाइनेंशियल एशिया की मार्केट्स चौक कर गई, इवन स्टॉक मार्केट यूएसए की गिर गई, गोल्ड ज़मीन पे आ गया। ठीक है, इतना कुछ हो गया वो भी एक ही दिन के अंदर, आज को मैं बताता हूँ। और इसके बाद अब रिकवर होना भी स्टार्ट हो गया था। पॉइंट इज शाम तक रिकवरी भी शुरू हो गई भाई। मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ है पूरे दिन में और क्या स्टोरी है पूरी, और हम कहाँ स्टैंड करते हैं, चलें, और ख़ुद को किस तरीके से एम्ब्रेस कर सकते हैं जो इम्पैक्ट्स इसके आने वाले हैं। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आपको थोड़ा बहुत एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ठीक है, माय नेम इज़ उमैर और मैं फाइनेंशियल चीज़ें सीख रहा हूँ, और जो मुझे सीखता चाह रहा हूँ वो साथ साथ आपको अपनी फाइनेंशियल जर्नी साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर करता जा रहा हूँ। ठीक है, आजकल के दौर में फाइनेंस सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डजेंट मैटर आपने कितनी डिग्री हासिल की हुई हों, एट द एंड यू विल बी लाइक मैंने इतनी मेहनत की थी वो कहाँ गई। पॉइंट इज फाइनेंशियल सिस्टम रिग है दुनिया का, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, और वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करता जा रहा हूँ। क्या हो रहा है दुनिया में, क्या नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर शेयर भी कर रहा होता हूँ। ठीक है, तो हो गया इंट्रोडक्शन, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई सबसे पहले तो ये समझें कि एक कंट्री है ईरान, ठीक है, उस पर अमेरिका और इसराइल ने जॉइंट अटैक्स किए। ठीक है, ईरान के ऊपर इल्ज़ाम था कि ये जो है वो न्यूक्लियर बम बना रहा है, सिंपल। अब सिचुएशन क्या है, ईरान तो कह रहा है कि मैं बना ही नहीं रहा। ठीक है, ईरान तो काफ़ी टाइम से डिनाई कर रहा है, भाई जो मेरे पास न्यूक्लियर मटेरियल पड़ा है उससे तो मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल जो है वो बिजली प्रोड्यूस करना चाहता हूँ। लेकिन अब बात यह है कि अगर आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखते हो तो आप की खासियत क्या होती है, मिसाल के तौर पे जैसे पानी होता है ना जग, उसके अंदर जितना आप चीनी डालते जाएंगे इसी तरह वो गाढ़ा होता रहता है। इसी तरह जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसमें आप जब टेक्नोलॉजी हासिल करते हो तो जितनी ज़्यादा उसको कंसंट्रेट करते जाते अल्टीमेटली आप बॉम्ब बनाने के लेवल की टेक्नोलॉजी अचीव कर सकते हो। तो अगर आपके पास होगा ही नहीं न्यूक्लियर प्लांट तो आप कभी भी बना ही नहीं सकते ना। आपके पास होगा, यस आपके पास टेक्नोलॉजी होगी, उसमें थोड़ा सा एडवांस होना हो सकता है, मुश्किल हो जाए, लेकिन द पॉइंट इज़ होना ज़रूरी है। ठीक है ना, तो ईरान यही कहता है कि ईरान कहता है कि मैं बनाना नहीं छोड़ूंगा, लेकिन ये कि मैं बना नहीं रहा। सही, अब सिचुएशन क्या है, ये इस चीज़ के बहाने के ऊपर अमेरिका ने और इसराइल ने अटैक कर दिया। अब सिचुएशन क्या है कि अटैक क्यों किया, और इस पर दुनिया बड़ी हैरान थी, क्योंकि जो ईरान था ना, ईरान ने कहा कि मैं जो पीस नेगोशिएशन हो रही थी जिनेवा के अंदर ना, उसमें ब्रिटिशर्स भी थे, ओमान के फॉरेन मिनिस्टर्स वगैरह सब लोग मौजूद थे, और उनके पूरे डेलीगेशंस, और वो सरप्राइज़ थे। वो आके शाम को इंटरव्यूज़ दे रहे हैं कि भाई ईरान ने ऐसी पेशकश कर दी है कि हम हैरान हैं। ईरान कह रहा है कि मेरा सारा का सारा जो न्यूक्लियर मटेरियल है आप लोग रख लें। सही है, और सबको यही था कि भाई सारा मसले मसाइल ख़त्म। लेकिन इसराइल ने विदाउट एनी नोटिस और सब कुछ उसी शाम को नेगोशिएशन के मतलब मुज़ाकरात के बीच में अटैक कर दिया, विच इज़ इट सेल्फ इज अ डिसऑनरेबल चीज़ कि आपका ऑनर कहाँ गया इस चीज़ में। अब क्योंकि वो अटैक कर चुका था तो ईरान ने बोला था अगर इसराइल भी करेगा तो मैं मारूंगा अमेरिका को भी, तो अमेरिका को मजबूरी में घुसना पड़ा इस जंग के अंदर। अ पॉइंट वाज इट वाज अ ट्रैप फॉर अमेरिका। ठीक है, इतनी एक्सपेंसिव पड़ रही थी उन्हें जंग, और प्लस ट्रम्प इसमें ज़्यादा लंबा नहीं चल सकता। ठीक है ना, तो अब सिचुएशन क्या है, ट्रम्प की पॉपुलैरिटी गिर रही है और कैजुअलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं अमेरिका, और दुनिया के सामने अमेरिका की बेइज्जती हो रही है। अल्टीमेटली क्या हुआ कि दुनिया के अंदर ऑयल प्राइसेस बढ़ना स्टार्ट हो गई। क्यों? क्योंकि जो ईरान है उसने एक समुद्री रास्ता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वो ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक कि एक बैकग्राउंड स्टोरी आप लोगों को समझ में आ गई। अब सिचुएशन क्या कि जब ईरान ने सरेंडर करने से हर हालात में मना कर दिया कि मैं नहीं कर रहा, ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ कि ट्रम्प को नजर आया कि भाई ये तो नहीं मान रहे। ठीक है, ट्रम्प ने 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया कि भाई 48 घंटों के अंदर, ठीक है, या तो वो समुद्री रास्ता जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ कहलाता है वो खोल दो ताकि दुनिया में ऑयल की सप्लाई जाए और महंगाई कम होना शुरू हो जाए, नहीं तो मैं जितने भी आपके एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पावर प्लांट्स है उनको हम तबाह कर देंगे। ठीक है, अब सिचुएशन क्या थी, मंडे आ गया, ठीक है ना, वो डेडलाइन करीब आती जा रही है। अब पूरी जितनी भी मार्केट्स हैं, क्योंकि सैटरडे संडे को मार्केट होती है ऑफ, अब धमकी तो उसने देके छोड़ दी। ठीक है, अब कहानी क्या है कि ट्रम्प का आप भरोसा नहीं कर सकते, वो हो सकता है ऐसी कोई चीज़ कर भी दे। और उसके जवाब में ईरान ने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को जला दूंगा। इसके अलावा 2-3 उसने और भी ऐलानात किए ना, तो उसने कहा कि भाई अगर मैं नहीं तो फिर मैं किसी को भी नहीं छोड़ने दूंगा। इसी तरह उसने एक जो है ना मिसाइल, जो इसराइल का एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसके करीब गिराया भी। ठीक है, वो बच गया कि उसके रिएक्टर पे जाके नहीं लगा, उसके करीब गिरा, लेकिन द पॉइंट वाज कि उनको समझ में आ गई कि भाई इनके पास अभी रेंज मौजूद है, अभी नहीं छेड़ा जाए मजीद ना, तो दे वांट्स टू डी एस्केलेट। और ईरान बोल रहा है कि मैं भी नहीं करना चाह रहा। सही है, अब सिचुएशन क्या है कि सबको पता है कि ट्रम्प इज़ एक्सट्रीम लेवल का मैनिपुलेटर, तो सबको ये बात तो मौजूद मालूम है कि वो मैनिपुलेटर है, लेकिन कोई अगर खुदा ना खास्ता ये बम गिरा देता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि भाई ईरान जब रिटेलिएट करेगा तो जंग बहुत एक नया लेवल पे चली जाएगी, और इन्वेस्टर्स डर गए सारे। एशिया की जितनी स्टॉक मार्केट्स हैं, चाइना, इंडिया,
ठीक है, जापान, साउथ कोरिया, एशिया की सारी स्टॉक मार्केट्स यूं नोज डाइव किया अपना। ठीक है, गोल्ड गिर के 4100 पे आ गया, आलमोस्ट उसने ज़मीन ही टच कर दी एक किस्म की। ठीक है, और मतलब बहुत बुरे अचानक से हालात होना स्टार्ट हो गए। और फिर और सिचुएशन ये थी कि डेडलाइन ख़त्म हो रही थी कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये ट्रम्प वाकई ऐसा कुछ करना दे। एंड में एक ट्वीट आता है ट्रम्प की तरफ से, और मतलब ये जब ये सब पूरा टर्मोइल चल रहा है, डेडलाइन का अभी नहीं पता दुनिया को क्या होने वाला है, तब तक ठीक है गालिबन दुनिया से $1.5 ट्रिलियन इवेपोरेट हो गया कैपिटल। ठीक है, जो स्टॉक मार्केट्स हैं पूरी दुनिया की, उनसे $1.5 ट्रिलियन का पैसा गायब हो गया। ट्रिलियन समझते हैं, 1.5 ट्रिलियन। और आगे देखें, अच्छा ये सब हो रहा था, इसके बाद अचानक से ट्रम्प की ट्वीट आती है कि हमें जो है वो ईरान के साथ हमारे मुज़ाकरात हो गए हैं और वो बहुत ज़्यादा अच्छे मुज़ाकरात हैं, तो मैं अभी जो डेडलाइन है उसको बंद कर रहा हूँ और मैंने मना किया है कि अभी और अटैक ना करें, 5 जो है ना 1 हफ़्ते के बाद रिविज़िट करेंगे अगर जो है मुज़ाकरात सही नहीं जाते, यानी कि जो मुज़ाकरात हैं वो हो रहे हैं। अब सिचुएशन क्या है कि ईरान का थोड़े टाइम बाद बयान आता है, ऐसे तो कोई मुज़ाकरात हो ही नहीं रहे। अब लोग फिर डर गए, भाई ये ट्रम्प मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा, क्योंकि जैसे ही इसने बयान दिया मार्केट्स दोबारा स्टॉक मार्केट्स ऊपर जाना शुरू हो गई, ऑयल गिरना स्टार्ट हो गया। ठीक है, गोल्ड ऊपर जाना शुरू हो गया, यानी कि दुनिया फिर से स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो गई। अब ईरान ने बोला कि भाई मैं तो मुज़ाकरात कर ही नहीं रहा, तो अब वो एब्सोल्यूट सिनेमा चल रहा है। एक बोल रहा है कि मेरी मुज़ाकरात हो गए, दूसरा बोल रहा है मैंने बात ही नहीं की। ठीक है, अब शाम तक कुछ क्लैरिटी हो ही नहीं रही थी, भाई क्या होगा क्या। अब जाके कुछ क्लैरिटीज़ आना स्टार्ट हुई हैं कि फाइनेंशियल टाइम्स और मुख्तलिफ जो बड़े बड़े क्रेडिबल न्यूज़ वाले इदारे हैं उन्होंने ख़बरें शाया की हैं कि पाकिस्तान, ठीक है, और इजिप्ट और गालिबन टर्की, इन तीनों की जो है वो कोशिशें हुई हैं। ठीक है, गालिबन संडे को जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं इन्होंने भी कॉल की ट्रंप को और डी एस्केलेट का कहा है। ठीक है, और दूसरी तरफ ईरान का भी तो पॉइंट इस के पाकिस्तान मीडिएटर का मेजर रोल अदा कर रहा है ताकि इसको डी एस्केलेट किया जाए, मज़ीद मामला ऊपर ना जाए। जो ओबवियस सी बात है, ईरान में जंग आएगी तो हमारा नुकसान है। ठीक है ना, तो अभी कुछ टाइम के लिए माहौल थोड़ा ठंडा हो गया है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्योंकि आज तो हमारी स्टॉक मार्केट थी बंद मंडे को ईद की वजह से, और दूसरा 23 मार्च भी थी, कल जब खुलेगी ठीक है तो क्या होगा। अगर अगर अभी तक जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, ठीक है, इसके अलावा कोई नई चीज़ नहीं होती है, तो वेट वी कैन सी इज़ कि कल स्टॉक मार्केट ग्रीन रह सकती है। ठीक है, उसमें सब एसेट्स ही ग्रीन हो सकते हैं। अब दूसरा सवाल लोगों के जहन में ये आ रहा होगा कि यार गोल्ड क्यों गिर रहा है। गोल्ड तो होता ही मतलब सेफ हेवन है, जब दुनिया में टर्मोइल होता है, हालात ख़राब होते हैं, गोल्ड तब ऊपर जाता है ना। कहानी क्या है कि गोल्ड इज़ अ लिक्विड एसेट। ठीक है, दुनिया में कोई भी हो सकता है कि एसेट आपको मना कर दें, लेकिन गोल्ड को कभी कोई मना नहीं करता। भाई गोल्ड के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो हर हालात में। और गोल्ड लिया क्यों जाता है? क्राइसिस से बचने के लिए। अब मिडल ईस्ट में चल रहा है क्राइसिस, मिडल ईस्ट के इतने कंट्रीज है, किस पे रिलाई करते हैं, उसकी इनकम कहाँ है? उनकी इनकम जो है वो ऑयल से आती है, ऑयल बंद पड़ा है। उनकी इनकम टूरिज्म से आती है, टूरिज्म चल नहीं रहा। ठीक है, तो घूम फिर के उनके पास कोई कमाने का जरिया नहीं है, तो उनको जो भी अखराजात करने हैं उनको कोई एसेट तो यूज़ करना है ना। तो दे वर यूजिंग गोल्ड, और काफ़ी ज़्यादा मतलब अनकन्फर्म है, लेकिन ये कि जो स्पेकुलेशंस है फाइनेंशियल दुनिया के अंदर वो यही है कि जो मिडल ईस्ट है उसने बहुत ज़्यादा अपने गोल्ड को यूज़ किया है ना अपने अखराजात पूरे करने के लिए, और बहुत मैसिव ले ऑफ किया गोल्ड का। सेलिंग की वजह से जो है वो फिर गोल्ड नीचे आया है। ठीक है, इसी तरह, और हम इसको डिनाई भी नहीं कर सकते, उसकी वजह ये कि रशिया ने गालिबन अपने जो गोल्ड रिजर्व से 70% यूज़ कर दिए हैं यूक्रेन वार के अंदर ना। क्योंकि दुनिया में जब भी सैंक्शन लगे, कुछ भी लगे, हर माहौल हो जाए, लेकिन द पॉइंट इज़ गोल्ड हमेशा एक्सेप्ट होता है। और क्राइसिस के अंदर जो द गो टू करेंसी और जो यूज़ होती है यूजुअली वो गोल्ड ही होती है। ठीक है ना, तो होपफुली आपको थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट का आइडिया हो गया हो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में डेली अपडेट रह रहा होता हूँ व्हाट्सएप के चैनल के ऊपर, तो उसका लिंक मिल जाएगा नीचे से, वो जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आप स्टॉक मार्केट में, गोल्ड में, फॉरेक्स में, हर लिहाज से किसी भी चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, मेजॉरिटी चीज़ों की बिगिनर लेवल की इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने चीज़ें बेसिक से सीखी हैं, अगर मैं सीख सकता हूँ हर बंदा सीख सकता है। पूरी गाइड जो है वेबसाइट पे मेरी अवेलेबल है, मुझे आकर विजिट कर सकते हैं। कुछ समझ में ना आया कमेंट करें, नहीं है तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल, दिस इज उमर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।